आपको पता। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक्सरसाइज की, आई होप आप लोगों ने साथ साथ एक्सरसाइज की हो, विच वॉज अबाउट टमी, काफ़ी हद तक टमी के लिए थी। और अब वक्त हो चुका है हमारे हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। जी, आज की टिप भी आपको पता है सिरके के बारे में है, विनेगर के बारे में, एंड मेनली वाइट विनेगर के बारे में है। तो मैं सबसे पहले आपको टिप बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जिस तरह का वेदर हो गया है उसमें मच्छर बहुत है। हम अपने घर को तो शायद मच्छर से दूर रखें और मच्छर ना आने दें, और आ भी जाए तो हम उससे मार दें, स्प्रे कर दें। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम लोग भी कान कंट्रोल, कभी कहीं ना कहीं से मच्छर आ ही जाता है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और जगहों की सिटिंग जो होती है वो ओपन एरिया होता है, तो ओपन एरिया में यू कैन स्टॉप मच्छर अनटिल आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया हुआ हो। बट एक और चीज़ है, जब मच्छर काट जाता है तो बहुत इरिटेशन होती है, बार बार हम जगह पे करते हैं, हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है थोड़ी देर के लिए, जो कि हम एक नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उस जगह का। बट उसमें ज़्यादा इरिटेशन होती है जब हम इच कर रहे होते हैं, और इच करना जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। उसको सूट करने के लिए कि आपको वो इचिंग ना हो और आप थोड़े रिलैक्स रहें, विनेगर अप्लाई कीजिए। जिस जगह पे आप विनेगर अप्लाई करेंगे वो ड्राई हो जाए, आप फिर लगा ले। बट इससे क्या होगा, आपको फजूल की ये जो आप करते रहते होंगे ना, ये नहीं करेंगे आप, और काफ़ी आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। वैसे तो प्रेफर करें कि मच्छर आपको इन द फर्स्ट प्लेस काटे ही नहीं, बिकॉज यू नेवर नो वो कौन सा मच्छर है और क्यों काटे, भाई इतना इरिटेट करता है। तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के निकले। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस फिर भी किसी पॉइंट पे, किसी एरिया पे काट लेता है, तो वहाँ पे विनेगर लगाना बहुत सूदिंग रहता है। और जी, इसके बाद एक टिप है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं उस घास के बारे में जो कि ब्रिक्स के बीच में से निकल आती है। ईंटें होती हैं दीवारों पे, उसके बीच में से घास निकल आती है, या आपके जो वॉकवेज होते हैं उसकी जो ईंटें होती हैं उसके बीच में से घास निकल आती है। वहाँ पे घास नहीं निकलनी चाहिए। घास बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी है, ग्रीनरी होती है, एक बड़ा प्यारा लुक आता है घास से। लेकिन कुछ जगहों पे हम लोग घास नहीं चाहते, स्पेशली जहाँ हम ईंटें लगाते हैं वहाँ पे हम घास नहीं चाहते, बट फॉर सम रीज़न आफ्टर अ वाइल वहाँ पे घास निकल आती है। बहुत आसान तरीका है जी उस घास को किल करने का, अनडाइल्यूटेड विनेगर उसके ऊपर डाल दीजिए जी, वो घास दोबारा नहीं निकलेगी और आपकी जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स की तरह ही रहेंगी, और उसमें से आप कभी घास ही निकलेगी तो डेफिनेटली एक स्मूथ रास्ता ही रहेगा। और घास काटते हुए उतारते हुए थोड़ा बुरा भी लगता है, तो इन अ फर्स्ट प्लेस आप उसको वहाँ ग्रो ही ना करने दें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये कि जब हम प्याज काटते हैं उसके बाद सब जो आपके सराउंडिंग में बैठता है उसको पता चल जाता है, आपके हाथों से प्याज की स्मेल आ रही होती है कि इसने जी प्याज काटा है। तो प्याज की स्मेल का क्या किया जाए, वो खुद ही जाती है अपनी मर्जी से। हम 10 बार भी हाथ धो ले तो भी आपको हमेशा फिंगर टिप्स में से प्याज की स्मेल आएगी। इसका बड़ा आसान तरीका है, अपने हाथ जो है वो विनेगर में डिप कर दीजिए और आपकी वो स्मेल भी चली जाएगी। और जी नाजरीन, ये थी हमारी आज की विनेगर रिलेटेड टिप्स। और आप लोग कहेंगे कि विनेगर की तो मैंने कोई दुकान ही खोल ली है। हाँ जी, खोल ली है, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे हैं विनेगर के। कल भी मैं आपको विनेगर रिलेटेड फ़ायदे बताऊंगी। अभी वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।